आज हम कहानी सुनते हैं कोई जंगल वाली कहानी में। आज हमारी कहानी है बेसिकली एक कबीले के बारे में। कबीला जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं यानी कि जो रहते हैं साथ, और ट्राइब भी इंग्लिश में कहते हैं। मुझे पता तो वो कबीला होता है चींटियों का। ठीक है, तो सारे चींटियों की सोसाइटी होती है, पूरा माशरा होता है, पूरा कबीला होता है। तो वो रहता है और वो जंगल के एक साइड पर होता है। और वो आपको शायद पता नहीं है कि चींटियाँ ना बहुत अच्छे तरीके से इन्हीं के नज़्म ज़ब्त के साथ रहती हैं। कि उसमें से कुछ लोगों का एक काम होता है खाना लाना, कुछ का दूसरा काम होता है कुछ की सड़कें ठीक करना, रास्ते बनाना, घर को एक्सटेंड करना, जो भी है। जब उनकी कबीला बढ़ता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं उसमें, तो उसके लिहाज से जाहिर सी बात है वो बढ़ाते भी जाते हैं ना, कि घर वगैरह ये वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग रहते हैं। तो उसी में अकीला भी होती है। अकीला जो होती है वो एक अच्छी सी चींटी होती है, और होता ये है कि वो बहुत अक्लमंद होती है, इसलिए उसको सब अकीला कहते हैं। तो उसको सारी चीज़ों का ना बड़ी जल्दी पता लग जाता है। वो हिसाब किताब भी बहुत अच्छा कर सकती है, और इस तरह करके ना सारी चीज़ें वो अच्छे तरीके से कर सकती है। तो अक्सर बल्कि अब तो ये होता है कि ना, जब उन लोगों को जैसे ही जंगल में किसी पता लगता है कि फ़लान जगह जाना है, कोई खाने की चीज़ मौजूद, तो चींटियों के अंदर ही एक पूरा तरीका होता है, सिस्टम बना हुआ होता है कि जैसे किसी को अगर खाने की चीज़ नज़र आएगी तो वो विसल बजाना शुरू कर देगी। फिर दूसरों को पता लगेगा, दूसरे भी विसल बजाना शुरू कर देंगे। फिर इस तरह करते करते सबको पता लग जाता है, और फिर वो वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाके उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उस खाने की चीज़ को, जैसे मिसाल के तौर पर कोई फ्रूट गिर गया नीचे, पक के दरख्त से फ्रूट नीचे गिरा है, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए एक बेस्ट किस्म का वो हो जाता है खाना। तो वो फिर अटैक करती हैं उसके ऊपर, और जाके सारा फ्रूट जो है वो अपने, जाहिर सी बात है वो लोग ये नहीं कि जाके वहाँ जाके खाना शुरू कर दें, वो उसको लेकर आते हैं अपने घर में, और उनका सिस्टम होता है ना, जो भी उस तरीके से वो खाते हैं, बिल्कुल बांट के ये वो। तो बड़ा सिस्टम चलता। तो बेसिकली अकीला की जॉब होती है अक्सर कि जैसे कोई न्यूज़ आती है कि जी फ़लाँ जगह कोई आम गिरा हुआ है, या फ़लाँ जगह कोई केला गिर गया है पक के ना, तो इनिशियल जो लोग जाते हैं ना, तो उसमें से अकीला भी जाती है, और इसका काम होता है, इसने जाके ना उसको एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना है, तखमीना उसका लगाना है कि जी, तखमीना कहते हैं अंदाज़ा लगाने को, कि जी इसका इनकी कितनी चीज़ है। जैसे मिसाल के कभी होता है ना कि थोड़ा सा छोटा आम है, बड़ा आम है, केला है तो वो है, या अनार है, वट जो भी, जिस तरह की जो भी चीज़ होती है, या हो सकता है कोई और चीज़ हो, तो उसका अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत इसलिए भी पेश आती है कि एक तो भाई अगर फर्ज क्या ज़रूरी तो नहीं हर वक्त एक ही काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कहीं और भी दूसरी जगह भी खुराक मौजूद हो, तो कुछ चींटियाँ उधर गई होती हैं, तो कितनी चींटियों को इधर भेजना है, ठीक है, और कितने के लिए है ये, और कितनों के लिए ये खुराक मौजूद है इसमें, यानी कि क्योंकि वो उनके पास अपनी बेसिकली चींटी कुछ काटने के लिए तो नहीं होता ना, बांटने के लिए नहीं। असल चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है, तमाम जानवरों को ना अल्लाह ताला ने, तमाम जानदारों को, इंसान के अलावा उसको यानी कि तवक्कुल करने वाला मखलूक बनाई है। यानी कि जो उनकी ज़रूरत होती है ना, वो उससे ज़्यादा नहीं जमा करते जानवर। यानी कि जैसे मिसाल के तौर शेर अगर जब खाना खा लेता है, पेट उसका भर जाता है, तो फिर उसके सामने अगर कोई खरगोश भी आ जाए, उसको कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम दुकान में जाए, हमने जितना खाना ले लिया और हमें बहुत सस्ती कोई चॉकलेट नज़र आ जाए, तो हम लाइक शेर की तरह उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उस खरीद लेंगे। हाँ, तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ यानी कि उसको खुद वो दी है सलाहियत कि वो खुद फ़ैसला करे, और यही शायद इंसान का इम्तिहान है। बहरहाल जानवरों वगैरह के अंदर ये चीज़ नहीं होती, और वो यानी कि मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अगर सर्दियों के लिए स्टोर भी करना है, तो उतना ही स्टोर करेगा जितना उसको सर्दी के लिए चाहिए, यानी कि जब उनको खुराक नहीं मिलती ना,
तो बहरहाल इसी तरह यानी कि इन सारी चीज़ों के लिए वैसे तो किसी न किसी को जाके अच्छे से अंदाज़ा लगा ले, ताकि अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास खुराक पहले से मौजूद है और ये वाली खुराक बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको छोड़ भी सकते हैं ताकि कोई दूसरी चींटी ले ले, या जो अल्लाह ताला का जो भी सिस्टम है और कि वो किसी और की खुराक बन जाए। तो अकीला का काम होता है कि जाके देखना, अंदाज़ा लगाना, और वो बस मैसेज देती है और उसके बाद काम ख़त्म। फिर बाकी लोग दूसरे काम करते हैं। तो अक्सर वो फ्री भी होती है, वो कभी इधर जा रही होती है, कभी उधर जा रही होती है, कभी खेल रही होती है, कभी उसको पढ़ने का शौक भी होता है। अकेला से लोग अपने लाइक जैसे अगर कोई वो कुछ बना रहे हैं तो फिर क्या वो अकेला से अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या वैसे पूछते हैं? जाहिर सी बात है, यानी कि अकेला को चूँकि मैथ्स में बहुत अच्छी होती है, वो उसको कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छी आती हैं, तो उससे जाहिर सा जब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है, कोई सड़कें वगैरह इनके जो रूट्स बना रहे होते हैं, तो वो लोग भी अकेला से मशवरा करते हैं। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर काम उसका यही होता है कि जब खुराक के वक्त उसको बता यानी कि एस्टिमेट कर दे, तखमीना लगा दे। तो बाकी टाइम वो इधर उधर जाती है, कभी किसी से बातें करती है, कभी किसी गप्पे मारती है, कभी उसको बातें शातें करने का बड़ा शौक़ होता है ना, तो खूब बातें करती है और खूब बातें करती है। तो एक दिन इसी तरह होता है, एक छोटा सा काम मिलता है उसको, वो काम करती है, फारिग हो जाती है, उसके बाद सारा दिन होता है सोचती है क्या करूँ, ऐसे ही वॉक करते 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 एक जगह जाती है, तो अचानक देखती हूँ ये क्या चीज़ है। तो उसको समझ नहीं आता, उसको आवाज़ देती है, ए तुम कौन हो, उसको समझ, लेकिन उसको कोई आवाज़ नहीं जाती। अकेला जल्दी से दरख्त पे चढ़ती है, दरख्त के ऊपर वाली जगह पे चढ़ती है, तो देखती है वहाँ से उसको ना वो नीचे वो बैठ, ए तुम कौन हो और तुम किस टाइप की चींटी हो। तो वो ऐसे देखती है, ये चींटी है, कोई छोटी सी चीज़ है, ये बोल रही, क्या बोल रही है तुम? वो कहते तुम किस टाइप की चींटी हो? कहते चींटी, मैं शेर हूँ, शेरनी। तो अकीला कहती इतना चीखने की क्या ज़रूरत है? तो वो कहती है नहीं तो मुझे चींटी क्यों कह रही थी? कह रही थी नहीं मेरा मतलब है कि तुम जैसे होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किस टाइप का इंसान है, तो वो तो चींटी होती है, तो हर एक को कहती है किस टाइप की चींटी हो तुम। तो कहते मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम किस टाइप की चींटी, मतलब ये नहीं कि तुम चींटी नहीं है, तुम कहते मैं किसी टाइप की चींटी नहीं हूँ, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? कहते मैं शेर हूँ, शेरनी। तो कहते अच्छा हो तो फिर, तो कहती है तो तुम्हें मेरे, अब असल में ना उस जंगल में कोई शेर शेरनी होते नहीं है, तो पहली दफ़ा उसने कोई शेरनी देखी होती है, तो उसको कहती है कि अच्छा तुम शेरनी हो तो तुम क्या करती हो, तुम कहाँ रहती हो? तो कहती है हम लोग कहीं दूसरे जंगल में रहते थे, हम लोग अब इधर आ गए। जो उसका हस्बैंड होता है ना शेरनी का, तो वो बेसिकली इस इलाके में आ जाता है, बब्बर शेर। हाँ बब्बर शेर। तो शेरनी भी आ जाती है, जाहिर सी बात है, सारा ट्राइब उनका, तो सारी फैमिली इकट्ठे ही जाती है जहाँ भी जाती है। तो कहते हैं अच्छा तुम लोग अब इधर आ गए हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर तो जंगल में क्या कहते हैं ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है, तो तुम्हें तो आराम से खाना वाना मिल जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा। शेरनी कहती एक्सक्यूज़ मी, ठीक है ग्रीनरी ज़्यादा है लेकिन हम ग्रीनरी नहीं खाते। चींटी कहती है, अकेला कहती है तो तुम क्या खाते हो? मैंने सुना है कि वो जो बंदे आते हैं कभी कभी ना जंगल में आते हैं लोग, अजीब से लोग, हाँ, और वो ना अजीब सी चीज़ें खाते हैं, तुम लोग वो खाते हो? वो तो नहीं खाते ना, प्लीज़ कह दो। तो कहते तुम किसकी बात कर रही हो? वो कहते वो जो दो पाँव पे चलते हैं और वो ना बड़ी अजीब सी चीज़ें, वो डब्बे के अंदर फिर चीज़ें होती हैं, वो खाते हैं, और ऐसी सड़ी भी उसमें स्मेल आती है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। लेकिन कभी बहुत मज़े की चीज़ें भी लाते हैं, और ना वो लेकिन सारे झपटा मार के एक दूसरे के मुंह पे भी लगा रहे होते हैं, पता नहीं क्या हैप्पी बर्थडे टू यू भी कह रहे होते हैं। तो शेरनी कहती ओ तुम इंसानों की बात कर रही हो,
वो तो जब सालगिरह करते हैं तो अच्छा तुम्हें केक बहुत पसंद है, अच्छा तुम च्यूंटी हो ना, तुम सिर्फ मीठी चीज़ें खाती हो। तो अकीला कहती है हाँ ना मैं तो, लेकिन तुमने बताया नहीं तुम क्या चीज़ें खाती हो। तो कहती है मैं, परेशान हो जाती है इसको बताऊँ कि ना बताऊँ, पता लगे डर के भाग जाए। तो कहती है मैं असल में, फिर बता देती है कि मैं ना जानवर खाती हूँ, मैं मीट खाती हूँ। तो च्यूंटी कहती है अकीला कहती है भाग के जाए ना पीछे पत्ते के पीछे छुप जाती है। तो कहती है सॉरी तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं आ रहा ना, बिल्कुल गुस्सा तो नहीं आ रहा ना मेरे ऊपर। तो शेरनी कहती है या असल में ना मुझे हंसी आ रही है। तो वो पत्ते से ना ऐसे सर बाहर निकालती है और अकीला ना कहती है तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। कहती है बात सुनो, जो मैंने तुम्हें बताया ना मैं गोश्त खाती हूँ, तुम्हारे जिस्म में मुझे कहीं गोश्त नजर नहीं आ रहा। तो अकीला कहती है ये बात तो है, वैसे हम तो बहुत ही स्मार्ट लोग हैं। तो चलो तुम बाहर आ जाओ। तो अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है। तो शेरनी बताती मेरा नाम असल में रजिया है। तो है रजिया, अच्छा रजिया, तो चलो तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो रजिया कहती है वैसे एक जोक ही होगा, मैं किसी को बताऊंगी मेरे दोस्त है अकीला जो कि च्यूंटी है। तो वो कहेंगे किधर है, तो उनको नज़र भी नहीं आओगी तुम तो, लेकिन चलो हाँ हम दोस्त बन जाते हैं। तो अकेला कहती नहीं टेंशन नहीं लो, वो मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि बातें शातें गप्पे शप्पे बहुत मारती है ना, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त होते हैं। तो कहती है आजा ठीक है। तो वो ना छलांग मारती है, कहती तुम मेरे करीब आ जाओ। तो छलांग मारती है और उसके पेशानी पे पहुंच जाती है रजिया क्या शेरनी के। तो पेशानी में बैठ जाती है और अब जनाब मज़े से उससे बातें करते रहती है। तो शेरनी कहती है आओ मैं तुम्हें जंगल दिखाती हूँ। तो वो देखती है यानी कि इधर उधर थोड़ा सा चलती है, फिर शेरनी जना तेज़ी से दौड़ना शुरू करती है, तेज़ी से दौड़ती 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 अकेला की तो बिल्कुल हवा लग रही होती है उसके मुंह के ऊपर, उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है। और वो पलक झपकते में यानी कि इतना बड़ा जंगल होता है, वो एक आध मिनट के अंदर जनाब जी जंगल क्रॉस करके दूसरी साइड पर कहती है वाह, वहाँ जाकर रुकती है। तो रजिया कहती है क्या मज़ा आया तुम्हें। अकीला कहती है वाह पता है तुम्हें। कहती नहीं नहीं मेरा मतलब है मैं एक बात बताऊँ तुम्हें। रजिया कहती हाँ बताओ। वो ना हम ना पिछले समर में ना जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां हुई थी स्कूल से, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, अब तो मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ ना, तो उस वक्त ना हम ना अपनी खाला के घर जाते थे और मेरी खाला ना वो दूसरे ट्राइब में होती है ना, तो वो जंगल के पार यहीं इसके लेफ़्ट साइड पे आगे थोड़ा सा जाए ना वहाँ झील है, वहाँ पर उनका घर है। तो पता है हम कोई 1.5 महीने वॉक करके उनके घर जाते थे और फिर हम वहाँ 5-7 दिन गुजारते थे उनके साथ, और फिर हम 1.5 महीने वॉक करके अपने घर आते थे। और तुमने तो 5 मिनट में मुझे वहाँ से वहाँ ले आई। रजिया कहती है एक्सक्यूज मी 1.5 महीने तो जितना मर्जी वॉक कर लूँ तो 1.5 महीने तुम्हें कहाँ लगते थे। तो कह रही नहीं हमें बच बच के भी चलना होता है ना कि लोग दूसरे जानवरों के पाँव के नीचे ना आ जाएं, तो फिर हमारा रास्ता। कहती है ओ माय गॉड, तो तुम इतने दूर वाकई तुम अच्छा हुआ तो नहीं जाते। तुम यूँ करो कि तुम खाने ला के ना खरगोश वगैरह को दिया करो और उनके ऊपर सवारी करते हुए दूसरी जगह सैर करके चले जाया करो, वरना तो तुम अपनी सारी ज़िंदगी ट्रैवल में गुजार दोगे। तो वो कहती हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, मैं तो ये अपनी खाला अपनी अम्मी को ही बताऊँगी, खाला को बताऊँगी, खाला ने मुझे हमसे मिलने आना, हम उन्हें कहेंगे कि किसी जानवर पे बैठ के आ जाए, तेज़ जानवर पे, I mean, वरना तो जानवर हम खुद भी हैं। तो कहते हाँ ये तो अच्छी बात है।
खैर वो इस तरह जनाब जी उसके ना माथे पे बैठ के वैसे वो जानवर तो नहीं जगह जगह है। जगह 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 जो है ना सैर करती हैं, जगह जगह जाती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। और फिर वो देखती है कि रज़िया ने ना 2-3 छोटे छोटे जानवर पकड़ के उसने खा भी लिए, यानी कि बड़े छोटे छोटे जानवर उसको नहीं फेमस। तो इसको अब मसला ये हुआ कि खैर ये वापस आ गई और अपने घर के पास ना इसने उसको छोड़ दिया और ये अपने घर आ गया। इसने कहा कि चलो फिर कभी मिलेंगे। तो अब तो घर आई, शाम वो तो किसी तरह गुजर गई, थकी हुई भी थी। अगले दिन से उसको बार बार एक ख्याल है कि यार ये रज़िया कितनी तेज़ है, रज़िया कितने हर जगह की सैर करती है, रज़िया कितनी वो है, रज़िया कितनी ये है, रज़िया की तो बॉडी भी कितनी शाइन करती है, रज़िया वो, रज़िया ये, हर कुछ उसको ख्याल है ना। और उसको बिल्कुल बुरा भी लगने लग गया कि देखो मैं तो कितनी छोटी सी हूँ। रज़िया बता रही थी कि वो सिर्फ अभी जो है ना 1 साल की है, 1.25 साल की कि 1 साल की, और मैं तो पता नहीं कितने साल की भी नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल मुझे तो नहीं लगता कि 1 साल अगर रह भी गई तो रज़िया के उंगली के बराबर भी हो सकूँगी। तो मैं क्या करूँ, हम लोग क्या करें, सारे हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें तो कोई वो है ही नहीं कि जी इस तरह। तो हर वक्त बहुत परेशान हुए हो। तो बहरहाल उसके जो घर वाले ये वो सब उससे पूछते भी हैं लेकिन वो टाल देती है, उसको समझ नहीं आता क्या कर। तो फिर 1-2 दिन बाद फिर वो मिलती है रज़िया से मिलती है, फिर उसको रज़िया सैर वैर कराती है, फिर ये वापस आती है। अब इसको इस तरह करते करते ना बड़ा अजीब सा लगता है। तो अचानक ये सोचती है रज़िया जो है ना गोश्त खाती है, तो मैं भी यूँ करती हूँ क्या, तो मैं ज़रूर ये गोश्त खाने से जल्दी जल्दी बड़े होते हैं तो मैं बड़ी चूंटी बन जाऊँगी, 5 फुट की चूंटी बन जाऊँगी। तो लिहाजा जो है ना फिर मैं आराम से दौड़ती 2 सेकंड में जंगल के दूसरी तरफ चली जाऊँगी। तो उसको ये आइडिया आता है। अब ये जनाब जी गोश्त खाना शुरू कर देती है। गोश्त खाने के लिए सबसे पहले क्या जी, अब ये बेचारी कहाँ से ढूंढे गोश्त। शिकार करने के लिए देखती है खरगोश फिर रहा होता है तो कहती है इसका शिकार कैसे करूँ। वो सब शिकार करवाएगा। तो बड़ा है तो बहुत अक्लमंद है, बहुत तरीके इसके जहन में आते हैं, लेकिन फिर आखिर में ये भी आता है कि इस तरीके से खरगोश तो शिकार हो ना हो वो खुद शिकार ज़रूर हो जाएगी। तो बहरहाल सब बहुत सारे तरीके आते हैं और हर तरीके के एंड पे उसको पता लगता है कि ना दिस वॉन्ट वर्क, नहीं ये तो चेंज हो सकता है, ये तो चलेगा नहीं। तो बहरहाल फिर वो इक्तिफ़ा करती है उसी पर कि जो कोई गोश्त वोश जो है ना पड़ा हुआ मिल जाए, जैसे शेर खाता है ना, ये जानवर दूसरे रज़िया वगैरह भी खाते हैं, तो ज़ाहिर से बहुत सारा लेफ़्ट ओवर भी होता है। तो अगले दिन जाती है तो वो इस तरह का एक लेफ़्ट ओवर उठा के ले आती है। अब वो एक लेफ़्ट ओवर का एक पीस लेकर आती है जो कि चूंटी का, आपको पता है ना चूंटी अपने जिस्म से भी 6 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती है। तो लेकिन बहरहाल वो वज़न 6 गुना ज़्यादा भी इतना बड़ा ही होता है, गोश्त ज़र्रा ही होता है गोश्त का, जो आप लाइक उसके थंस उठा सकते हो एक ह्यूमन। अच्छा, तो बहरहाल वो आगे खाना शुरू करती है, एक बाइट लेती है, वाह इतना कड़वा, फिर एक बाइट लेती है, वाह ये कैसे खाऊंगी मैं। उसको सारे फिर वो केक याद आ रहे होते हैं, फिर वो सारे उसको बनाना केक याद आ रहा होता है, सारी चीज़ें याद आ रही हैं जो उसकी, कभी मैंगो आम याद आ रहा होता है। उफ अल्लाह कितनी अच्छी, ये पागल रज़िया ऐसी चीज़ें खाती है। तो फिर ये सोचती है लेकिन रज़िया ऐसी चीज़ें खाती है इसीलिए यानी इतनी ताकतवर और इतनी बड़ी है। बहरहाल बहुत कोशिश करती है, आखिरकार जो है ना उससे नहीं खाया जाता। अगले दिन निकलती है, रज़िया से मिलती है, रज़िया को कहती है रज़िया, कहते क्या हुआ, कहते मैंने बहुत कोशिश की कि गोश्त खाऊं लेकिन मुझसे नहीं खाया गया। रज़िया कहती है, खिलखिला के हंसना शुरू हो जाती है। तो आपकी हंसी से हंसी आ रही है कितना। अकीला आप
बहुत ही फ़नी हो यार, आप बहुत ही फ़नी हो। जब आप मुझसे मिली थी तो मुझे उस वक्त भी हंसी आ रही थी, लेकिन यकीन करो आप बहुत ही फ़नी हो। तो अकेला कहती है मैं हंसने की क्या बात है, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग होना चाहती हूँ ना, तुम्हारी तरह। तो रज़िया उसको कहती है भाई देख, अल्लाह ताला ने जिसको जैसे बनाया है वैसे ही अच्छा होता है। तो अगर मेरे जैसे स्ट्रांग होना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि मेरे जैसे स्ट्रांग होने में भी सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं है, मसले भी हैं कि हम लोग थोड़े अरसे ही 2-4 साल ही स्ट्रांग रहते हैं, उसके बाद जैसे ही वीक होते हैं तो फिर वो दूसरे जानवर आके हमें ही मार देते हैं। तो हम लोग, तुम्हें पता है दूसरे जंगल से इधर क्यों आए हैं? कहती है क्यों आए हैं? कहते क्योंकि उस जंगल में एक ताकतवर शेर आ गया था, बब्बर शेर, बड़ा बब्बर शेर ना। वो जब वो आया तो उसने हमें मार मार के वहाँ से भगा दिया। हमारे से मेरी 4 सिस्टर्स थी, सिर्फ हम 2 आए हैं, और 3 सिस्टर्स जो है ना वो वहीं पर रह गई हैं क्योंकि उसने उसको वहीं रख लिया। तो हमारे यहाँ ये भी होता है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि जी हम ताकतवर हैं दौड़ सकते हैं, तो उसका मतलब है कि जी सब कुछ ठीक ही ठीक है। आपने 4 बोला लेकिन 3 सिस्टर्स। उसकी 4 सिस्टर होती हैं तो वो 5 हो गई ना, 4 और 1 5, 2 आ गई, 3 उधर हैं, ठीक है। और इनका जो शेर होता है उसको भी उसने उस दूसरे वाले शेर ने बड़ा ही चमाट मार के जना ज़ख्मी कर दिया था। तो यहाँ आके इसने अपने यहाँ क्योंकि कोई शेर शूर नहीं होता तो इसलिए यहाँ आके रहने लगा। तो अकीला सोचती है ये बात तो है, इसका मतलब है हर एक की ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर एक के लिहाज से होती है। अच्छा, क्योंकि होती तो अक्लमंद है वो, तो उसको समझ तो आ जाती है। तो लेकिन फिर वो रज़िया को कहती है वैसे रज़िया तुमने कभी केक ट्राई किया है, या मैंगो या बनाना, यानी कि या केला या आम या सेब या। तो रज़िया कहती है यार जिसको मैं कभी मैं ना किसी खरगोश को खाती हूँ ना तो उसके अंदर से मुझे वो इस तरह की सब्जियाँ निकलती हैं, तो मुझे तो बड़ा ऑकवर्ड फील, अजीब सा फील होता है कि क्या अजीब चीज़ें खाते रहते हैं। तो अकेला कहती है वैसे कभी तुम ट्राई करो, बहुत मज़े के होते हैं। बल्कि मैं ये देखो, ये वो दरख्त की तरफ इशारा करती है, वो देखो वो आम का दरख्त है और उस पर देखो वो आम लगे हुए। हम लोग तो इंतज़ार करते हैं और पक के गिर जाए नीचे तभी हम खाते हैं, लेकिन तुम अभी ट्राई भी कर सकती हो, देखो पके में मौजूद है। तो रज़िया कहती है अच्छा। रज़िया एक आम का निशाना लेती है, जंप मारती है और उसके मुंह में, और दांत से करती है और दूसरे लम्हे आई चीखें मारना शुरू कर देती है। तो शिगरा कहती क्या हुआ। रज़िया कहती है तुमने मुझे बताया नहीं इसके अंदर कोई हड्डी थी, मेरे दांत में इतने जोर की आई हो, चोट लगी है हालांकि। तो कहते ओह हाँ उसमें गुठली भी होती है बेवकूफ़, तुमने गुठली समेत ही खा लिया। तो कहते रज़िया कहते तो तुमने कौन सा मुझे बताया था, मेरे दूध के दांत टूट चुके हैं, ये तो असली दांत है, ये ना टूट जाए। तो खैर वो कहते कि उसमें से ना फिर वो आम तो कट चुका होता है, तो कहते चलो इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करो। वो दोबारा ज़बान से करती है, कहती है व्हाट डिस्गस्टिंग, ये क्या तुमने मुझे खिला दिया। अकेला कहती है ऐसे छलांग और करीब जाती है और थोड़ा सा एक आम का जायका ऐसा टेस्ट करती है, इतना स्वीट मीठा सा आम होता है। वैसे खाती क्या रज़िया सच बताओ ये तुम्हें डिस्गस्टिंग यानी कि घटिया यानी कि ख़राब लग रहा है। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, अल्लाह ये क्या से मुझे मेरी तो ज़ुबान से यार मुझे कुछ दो यार, मैं क्या अल्लाह मैं तो वो जना कहती है जैसे मैं देखती हूँ मेरा खाना मैंने जो आज खाया है ना उसका थोड़ा सा लेफ्ट ओवर था, मैं जा गया तो वो खा के अपना ज़ुबान का टेस्ट ठीक करते हैं, चलो भाई अल्लाह हाफ़िज़ मैं तुम्हें कल मिलूँगी। रज़िया वापस मुड़ जाती है।
तो ये फिर आहिस्ता 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 अपने कबीले की तरफ वापस आती है शकीला और सोच रही होती है कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत दी है, इतना दौड़ती है, इतनी तेज़ी से हर जगह चली जाती है, लेकिन उसको जायका अजीब सा दिया है, अच्छा जायका, मीठा सा जायका, फलों का जायका, वो उसको अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, इसका मतलब अल्लाह ताला ने हर किसी को बांट बांट के चीज़ें दी हैं। किसी को एक चीज़ अच्छी दी है तो किसी को दूसरी चीज़ दी है। वो तो कभी एंजॉय ही नहीं कर सकती, इतने मज़े मज़े के खाने, इतनी मज़े मज़े की चीज़ें। और ये सोचते सोचते वो अपने कबीले में वापस चली जाती है। तो हमारी आज की कहानी ख़त्म हो जाती है।